पिछले 4 दिनों से रणबीर लगातार दीपिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसने मन बना लिया था कि जब तक वो दीपिका को ढूंढ नहीं लेता तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएगा। फिर उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि बिजनेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा बादशाह इतना लाचार कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो यही है कि ये लड़की जरूर उसके दिल के बहुत करीब होगी। कैप्टन अमरिंदर वहां पहुंचते ही इन सब ख्यालों में खो गए थे, पर उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कमरे में जिस लड़की का इलाज चल रहा है वो है कौन। पर जब कुछ दिनों पहले रणबीर ने उसे कॉल किया था कि मुझे किसी को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए और इसके लिए शायद तुम्हें कुछ मिलिट्री के लोगों से भी पंगा लेना पड़ेगा, जब उसने रणबीर की डरी हुई आवाज सुनी थी वो चौंक गया था। उसे काफी सालों से जानता है, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि रणबीर ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ता है। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि या तो उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसका कोई अपना किसी परेशानी में है। पर उस दिन उसने अमरिंदर से सीधे सीधे कहा था कि तुम्हें सिंगापुर आकर मिलिट्री के कुछ लोगों का सफाया करना है जो मासूम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति भी तुम्हारी इसमें मदद करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हें पैसे के लिए चिंता करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी उतने आदमी लेकर अभी के अभी यहाँ जाओ। और जब अमरिंदर ने रोहन और अक्षय से बात की तब उसे पता चला कि रणबीर की जिंदगी में दीपिका का कितना इम्पोर्टेंस है। पर उसे इस बात की खुशी थी कि चलो आखिरकार मेरे भैया को कोई मिल गया है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। शायद घर से दूर रहने में यही एक नुकसान है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी फैमिली के साथ क्या चल रहा है। अमरिंदर ने बचपन में ही अपना मन बना लिया था कि वो अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगाना चाहता है, इसलिए वो हमेशा अपने घर वालों से दूर रहता था। कभी कभी उसकी बात रोहन और अक्षय से होती थी। अमरिंदर रणबीर के पास आ गया और उसके कंधे को थपथपाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई से क्या कहे। इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आया था, इसलिए वो चुपचाप रणबीर के बगल में खड़ा था। कुछ घंटे बाद अक्षय ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया और रणबीर को ढूंढने लगा। उसने देखा कि रणबीर एक कोने में अमरिंदर के साथ खड़ा है। वो वहीं दूसरी तरफ रणबीर ने जैसे ही अक्षय को देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं मुझे क्या समाचार सुनने को मिलेगा। फिर जैसे ही अक्षय रणबीर के पास आया तो वो मुस्कुराने लगा और उसे कसकर गले लगा लिया। अपने दोनों भाइयों को ऐसा करते देख अमरिंदर भी उनके गले लग गया। वहां पर खड़े बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन तीनों के बीच चल क्या रहा है। तभी अक्षय ने कहा, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब बात पूरी तरह से ठीक है। अक्षय की बात सुनते ही अरविंदर ने चिल्लाकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी होने वाली भाभी अब खतरे से बाहर आ गई है। अब मेरा भी इंतजार खत्म हो गया। मैं भी उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा कि पहले यहाँ जो काम करने आए हो वो पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना मिलना है मिल लेना। फिर वो अक्षय की तरफ मुड़ा और कहा कि मुझे अभी के अभी दीपिका को देखना है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम उसे देख सकते हो, पर वो अभी गहरी नींद में सो रही है और उसकी हालत को देखकर लग रहा है कि उसे उठने में भी काफी टाइम लगने वाला है। अक्षय के इतना कहते ही रणबीर दौड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ रणबीर की बातें सुनकर अमरिंदर चुप हो गया। रणबीर के वहां से जाते ही उसने अक्षय से कहा कि मैं एक बार जाकर ये देख लेता हूँ कि अभी शहर के हालात कैसे हैं। वैसे तो मेरे आदमियों ने शहर के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है, पर रमन मलिक के ठिकानों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। यहाँ के लोगों से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उन सभी जगह पर मेरे आदमी गए थे और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए अब तो दीपिका जी बता पाएंगे कि आखिर मलिक खानदान का ठिकाना है कहाँ पर। अक्षय उसकी बात अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दीपिका को होश आएगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दीपिका थोड़ी देर भी नहीं सोई थी, इसलिए वो लगातार 24 घंटे तक सोती रही। जिस कमरे में वो आराम कर रही थी वहां पर धीमी धीमी रोशनी चल रही थी। और तब भी दीपिका के कानों में एक आवाज गूंजने लगी। वो बार बार उस आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रही थी। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अचानक ही वो अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा है। वो मुड़कर उस आदमी की तरफ देखने लगी। उसे देखते ही अचानक से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे अब भरोसा हो गया कि
मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो मैं अपने शैतान पति की बाहों में कैसे हो सकती थी। फिर उसे अभी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, इसलिए वो रणबीर के गालों को सहलाकर देखने लगी कि क्या सचमुच मेरे बगल में वो सोया है। दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ